Hello children, I am your science teacher. Today we are going to start your chapter number 4, Plants Make Food. We already know about that plants are a living thing. तो plants जो है वो living thing है, वो सांस लेती है, वो grow होता है, तो वो अपना खाना कैसे बनाते हैं इसके ऊपर ये पूरा चैप्टर होगा. Now first of all we are going to do warm up exercise. टेक राइट द थिंग्स नीडेड फॉर अ प्लांट टू मेक फूड. इसमें से जो भी चीज़ें प्लांट के फूड बनाने के लिए ज़रूरी है उसके ऊपर हम राइट करेंगे. वाटर, ऑफ कोर्स वाटर चाहिए तो राइट करेंगे. फायर, नो. सनलाइट, यस. एयर, यस. कुकिंग पॉट, नो. वी डिपेंड और प्लांट्स फॉर अवर फूड. हम क्या है, खुद के फूड के लिए पूरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है. हमारे घर में जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब होते हैं वो प्लांट्स में ही आते हैं. बट प्लांट्स देमसेल्फ मेक देयर फूड इन देयर लीव्स. पर कभी सोचा है कि प्लांट्स जो लिविंग थिंग है वो अपना खाना कैसे खाते होंगे? तो वो अपना खाना खुद अपने लीव्स की हेल्प से बनाते हैं. सो द लीव्स ऑफ अ ग्रीन प्लांट आर कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट. हमारे घर में हम जो खाना बनाते हैं वहाँ पे किचन होता है, तो वैसे ही प्लांट का जो खाना है वो ग्रीन लीव्स में होता है तो उसको उसका किचन बोलते हैं. लीव्स आर मोस्टली ग्रीन बिकॉज ऑफ अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. अब ज़्यादातर लीव्स जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि उसमें ग्रीन कलर के पिगमेंट मतलब छोटे छोटे निशान धब्बे, उसको क्लोरोफिल बोलते हैं. क्लोरोफिल होता है इसीलिए वो ग्रीन कलर के दिखते हैं. अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट विच अपीयर ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. कभी कभी प्लांट्स की डाली होती है, थोड़े थोड़े प्लांट्स की, वो सब भी ग्रीन होता है तो वहाँ पे भी क्लोरोफिल होता है इसीलिए वो ग्रीन कलर का दिखता है. द ग्रीन स्टेम ऑफ अ कैक्टस ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल. कैक्टस आप लोग जानते हैं नुकीला एक प्लांट है जिसके कांटे होते हैं, उसको कैक्टस बोलते हैं. उसके जो स्टेम है, स्टेम मतलब सेल्स, वो भी ग्रीन कलर के होते हैं. इसी क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे भी क्लोरोफिल होता है. प्लांट्स मेक फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. अब प्लांट्स जो है वो फूड कैसे बनाते हैं? तो यही क्लोरोफिल उसको हेल्प करता है फूड के लिए. अ कैक्टस मेक फूड्स इन इट्स ग्रीन स्टेम्स. कैक्टस जो है उसमें ग्रीन कलर के स्टेम्स होते हैं, वहाँ पे क्लोरोफिल होता है तो वहीं से वो अपना खाना भी बनाते हैं. देखिए आपके राइट साइड में विजडम कॉर्नर दिया है. द ग्रीन लीव्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फूड फॉर द प्लांट. जहाँ जहाँ पे जितने भी ग्रीन लीव्स होते हैं वही प्लांट के लिए खाना बनाते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ. अब जो लीफ है उसका पूरा स्ट्रक्चर ये पॉइंट में आपको समझाया है. द पार्ट ऑफ अ लीफ विच इज फ्लैट एंड ग्रीन इज कॉल्ड अ लीफ ब्लेड. अब जहाँ पे भी फ्लैट मतलब सीधा और ग्रीन कलर का पार्ट है लीफ में, उसको बोलते हैं लीफ ब्लेड. द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लीफ अपेक्स. उसका जो टिप है, टिप मतलब सबसे ऊंचा कॉर्नर का लास्ट पार्ट, उसको बोलते हैं लीफ अपेक्स. अ मिड वेन और मिड रिब इज सीन रनिंग थ्रू द मिडल ऑफ द लीफ. अब बीच में जो एक लाइन जाती है उसको मिड वेन या मिड रिब बोलते हैं. These are a number of side veins emerging from the midrib. अब उसमें साइड में जो छोटी छोटी वेन्स जैसा दिखता है वो सारी की सारी क्या है, मिड वेन या मिड रिब से जुड़ी हुई होती है. द मिड रिब एंड साइड वेन्स हैव स्मॉल ट्यूब्स इनसाइड देम. अब वो दोनों में, मिड रिब में और बीच में साइड में जो छोटी छोटी साइड वेन्स है उसके अंदर स्मॉल ट्यूब्स होती है. These tubes are of two types. इसके टू टाइप्स होते हैं. उसके पहले देखिए आपको पूरा एक लीफ का ड्राइंग दिया है, उसमें स्ट्रक्चर समझाया है. उसमें पहले मिड रिब देखिए, बीच में जो लाइन है उसको मिड रिब बोलते हैं. उसमें से छोटी छोटी वेन साइड में निकल रही है जिसको वेन बोलेंगे. और उसका जो कॉर्नर दिया है साइड में फ्लैट एरिया है उसको ब्लेड बोलेंगे. अब यहाँ पे ट्यूब्स के टू टाइप्स है. द ट्यूब्स दैट कैरी वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स आर कॉल्ड द स्क्लेम. अब जो ट्यूब है जो रूट के द्वारा पूरा पानी जो है वो लीव्स को पहुंचाती है उसको क्या बोलेंगे? एक्साइलम. ये ट्यूब को बोलेंगे एक्साइलम. ये आपको याद रखना है. आपको ग्लोसरी में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में या फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं. अब सेकेंड टाइप क्या है? द ट्यूब दैट हेल्प टू कैरी द फूड मेड इन द लीव्स टू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड फ्लोएम.
क्या बोलेंगे? पहला क्या है? जाइलम किसको बोलते हैं? ऐसा ट्यूब होती है जो पानी पहुंचाता है, रूट के द्वारा जो पानी जमीन से खींचते हैं, वो पानी को लीव्स के हर एक पार्ट में पहुंचाता है, उसको बोलेंगे जाइलम। और ऐसी ट्यूब जो खाना पहुंचाएंगे लीव्स के अदर पार्ट को, उसको बोलेंगे फ्लोएम। गॉट इट? The inside of a leaf shows many layers of cells. अब लीफ के अंदर है वो बहुत सारे सेल्स के लेयर होते हैं, जैसे हमारे स्किन के अंदर भी होते हैं वैसे ही लीफ के इनसाइड भी लेयर्स होते हैं सेल्स के। You can see these layers by viewing a section of a leaf under a microscope. मैंने आपको बताया था बॉडी वाले पूरे चैप्टर में कि हमारे स्किन के अंदर जो सेल्स है वो भी हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के यूज की मदद से ही देख सकते हैं। वैसे ही इन यहाँ पे जो लीव्स के अंदर जो सेल्स के लेयर है वो भी हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही उसके अंदर के जो है वो देख सकते हैं। These cells contain chlorophyll which makes the leaves look green. अब ये सेल्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसकी मदद से ही हमें लीव्स जो है वो ग्रीन दिखते हैं। The lower part of a leaf has many minute opening called stomata. अब उसका लोअर पार्ट है वो क्या है? वहाँ पे ऐसा पार्ट है जिसको स्टोमेटा बोलते हैं, वो हर एक मिनट में खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, उसको बोलेंगे स्टोमेटा। The stomata are guarded by the guard cells. अब ये स्टोमेटा है वो गार्ड का काम क्या है हमें पता है, हमारी सोसाइटी में घर के बाहर जो गार्ड होता है वो हमारी सुरक्षा करने के लिए होता है। तो वैसे ही गार्ड सेल्स जो है वो स्टोमेटो की गार्डिंग के लिए, मतलब उसकी सुरक्षा के लिए है। They help in the exchange of gases and water vapor between the leaf and the surrounding air. वो क्या करता है? गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारे गैसेस, और वाटर वेपर आप जानते हैं भाप। वो क्या करता है? बाहर की है एयर और लीफ जब भी गैसेस और वाटर वेपर को एक्सचेंज होगा तब इन्हीं की मदद से करते हैं। देखो साइड में आपको सेल्स कंटेनिंग क्लोरोफिल, एक लीफ का सेल्स का ड्राइंग दिया है जिसके अंदर क्लोरोफिल है, उसमें आपको अलग अलग पार्ट दिए हैं, जाइलम है, फ्लोइम है, स्टोमेटा है और गार्ड सेल है। हाउ प्लांट्स मेक फूड। अब प्लांट्स कैसे फूड बनाते हैं उसका ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। बी केयरफुल। अ प्लांट नीड्स वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक फूड। प्लांट्स को क्या क्या चाहिए फूड बनाने के लिए? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। रिमेंबर इट वंस अगेन। अ प्लांट नीड्स वाटर, carbon dioxide, sunlight and chlorophyll to make food. The food prepared by the green leaves is called glucose, which is a kind of sugar. ग्लूकोज का नाम आप सबको पता है, जब भी हमें चक्कर आते हैं, हम फेंट होते हैं या लो फील करते हैं, तब हम ग्लूकोज वाला पानी पीते हैं। ग्लूकोज क्या है? एक तरह का शुगर ही है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो जो ग्रीन लीव्स में खाना प्रिपेयर होता है उसको बोलते हैं ग्लूकोज। The plant uses the sugar to grow and live. प्लांट क्या है? ये ग्लूकोज का शुगर यूज करता है किसके लिए? ग्रो होने के लिए और जिंदा रहने के लिए। The process of making food by the plant is called photosynthesis. Do remember it. The process of making food by the plant is called photosynthesis. जैसे हम खाना बनाते हैं वो प्रोसेस को हम कुकिंग बोलते हैं, वैसे ही प्लांट जो खाना बनाते हैं वो प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? मतलब खाना जो बनता है प्लांट में उस दौरान ऑक्सीजन गैस बनता है जो ट्रीज है वो बाहर फेंकते हैं और जो हम एयर के द्वारा ब्रीथ करने में यूज करते हैं। The oxygen comes out of the leaves and mix into the air. अभी मैंने आपको बोला ऑक्सीजन क्या है? अपने लीव्स के द्वारा वो बाहर निकलते हैं और हवा में, एयर में मिक्स होते हैं और हम उसको क्या करते हैं? ब्रीथ के लिए यूज। वी यूज दिस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। देखो ये आपको पूरा प्रोसेस दिखाया है। कौन सा प्रोसेस है ये? फोटोसिंथेसिस। आपको एक लीफ दिया है, उसमें क्या दिखा है? देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन बाहर निकलता है अपने लीव के अंदर। पहले लीफ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है,
फिर ऑक्सीजन बाहर निकलता है और वाटर जिस वेन के द्वारा जाता है वो भी दिखाया है। किसकी मदद से ये सब होता है? सनलाइट। तो वहां पे आपको सन भी दिया है। ग्रीन लीव्स नीड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। अब यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है, ये एक्टिविटी आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, बट बी केयरफुल। अब एम मतलब ये एक्टिविटी हम क्यों कर रहे हैं? टू प्रूव दैट सनलाइट इज नीडेड बाय द लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ये प्रूव करने के लिए कि लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, मतलब जो खाना बनता है, उसके लिए सनलाइट नीडफुल है, बहुत ही ज़रूरी है। ये प्रूव करने के लिए ये एक्टिविटी दी गई है। थिंग्स नीडेड, इसमें कौन सी चीज़ें चाहिए? अ पोटेड प्लांट, बीकर, वाटर, स्पिरिट, आयोडीन सॉल्यूशन एंड अ ड्रॉपर। अ पोटेड प्लांट मतलब कोई भी प्लांट का पॉट। बीकर मतलब एक तपेली जैसा एक साधन होता है, बीकर। वाटर, स्पिरिट मतलब थोड़ी सी आग भी चाहिए। आयोडीन सॉल्यूशन, एक आयोडीन सॉल्यूशन करके आता है केमिकल। एंड ड्रॉपर मतलब वो केमिकल रखने के लिए जो ड्रॉपर आपको साइड में दिया है, वो ड्रॉपर। अब मेथड, ये हम कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या है उसका? कीप अ हेल्थी पोटेड प्लांट इनसाइड अ डार्क रूम फॉर अ डे और 2। कीप वाटरिंग इट। पहला स्टेप क्या करना है? अच्छे सा जो हेल्दी प्लांट है उसका पोट लेना है। डार्क रूम मतलब अंधेरे वाला रूम, जहाँ पे कोई सनलाइट ना जाती हो और कोई लाइट भी ना हो, उसमें वो हमें वही रूम में वो पूरा प्लांट का पोट है वो रख देना है 1 या 2 दिन के लिए, पर उसमें पानी हमें देते रहना है, उसको कीप वाटरिंग इट। सेकेंड स्टेप क्या है? नाउ प्लक अ लीफ फ्रॉम दिस प्लांट एंड बॉइल्ड इट इन वाटर। अब क्या करना है? उसमें से एक लीफ को हमें निकालना है, तोड़ना है, और उसको जो हमने बीकर लिया है उसके अंदर पानी डाला है उसमें बॉईल करना है। देन बॉईल इट इन स्पिरिट, फिर उसको बॉईल करना है। वॉश इट इन कोल्ड वाटर, फिर उसको ठंडे पानी से धो देना है। अब थर्ड है, नाउ एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ। देखो आपको ऊपर भी दिया है, वो लीफ में जो ठंडा पानी हमने कर दिया है, वॉश किया है, वो लीफ के ऊपर हमें आयोडीन सॉल्यूशन के थोड़े से ड्रॉप्स डालने हैं। ऑब्जर्वेशन, अब हम उसमें क्या चेंजेस होता है वो ऑब्जर्व करेंगे। द लीफ डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। लीफ क्या है? ब्लू या ब्लैक कलर में टर्न नहीं होता है। तो उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा? अब दिस शोज दैट नो स्टार्च वॉज फॉर्म्ड। कोई भी स्टार्च उसमें फॉर्म नहीं हुआ है, बना नहीं है। अब स्टार्च मतलब क्या है? स्टार्च जो है वो आयोडीन सॉल्यूशन को ब्लू या ब्लैक में कन्वर्ट करता है, पर यहाँ पे कोई स्टार्च नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आपका जो पूरा प्रोसेस है उसमें कोई भी लीफ टर्न नहीं होगा ब्लू या ब्लैक में। हाउ प्लांट यूज देयर फूड। अब प्लांट जो है वो कैसे यूज करते हैं फूड को? द फूड मेड बाय प्लांट्स इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस। फर्स्ट है फॉर देयर ग्रोथ, क्यों खाना चाहिए? ग्रोथ के लिए। फॉर बिल्डिंग न्यू सेल्स एंड टू रिपेयर वॉर्न आउट सेल। क्या है? न्यू सेल्स बनाने के लिए, और जो सेल्स है डैमेज हो चुके, खराब हो चुके, वो रिपेयर करने के लिए। एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट्स लाइक द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। अब जो एक्स्ट्रा खाना है वो अलग अलग पार्ट में स्टोर होता है। कौन से पार्ट में? लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। दिस स्टोर्ड फूड इज कॉल्ड स्टार्च। ऊपर आपको जो एक्टिविटी में स्टार्च आया उसका क्या डेफिनेशन है? जो फूड है, जिसका खाना बचा हुआ है, वो जहाँ पे स्टोर होता है, जैसे कि लीव, स्टेम्स और रूट्स, ये स्टोर हुआ जो फूड है उसको स्टार्च बोलते हैं। अब एक्टिविटी 2 करेंगे ये स्टार्च के लिए। क्या एम होगा? टू टेस्ट फॉर स्टार्च। थिंग्स नीडेड, पोटैटो, अ ड्रॉपर एंड आयोडीन सॉल्यूशन। कौन सी चीजें चाहिए? 1 पोटैटो, वापस वही ड्रॉपर एंड आयोडीन सॉल्यूशन। मेथड, स्लाइस अ पोटैटो इनटू 2 पार्ट। जैसे ड्राइंग में दिया है, पोटैटो को बीच में से कट करिए और 2 पार्ट में कन्वर्ट करिए। सेकेंड है पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द कट साइड। जिसमें हमने कट किया है वो साइड के ऊपर हम फ्यू ड्रॉप्स जो है आयोडीन सॉल्यूशन के वो डालेंगे। अब क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे? द आयोडीन कलर विल टर्न ब्लूइश ब्लैक।
आयोडीन क्या करेगा, वो पोटैटो का कलर है वो ब्लूइश ब्लैक कर देगा, डार्क ब्लू जैसा, ब्लैक जैसा। उसका कंक्लूजन क्या है, दिस इज बिकॉज स्टार्च टर्न्स द आयोडीन ब्लूइश ब्लैक, सो पोटैटो हैज अ लॉट ऑफ स्टार्च स्टोर्ड इन इट। तो पोटैटो में बहुत सा स्टार्च होता है जो स्टोर हुआ है। नाउ एक्टिविटी 3, टू शो दैट ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन फोटोसिंथेसाइज। अब यहाँ पे एक्टिविटी में हमें ये देखने को मिलेगा कि ओनली ग्रीन प्लांट से वही फोटोसिंथेसाइज की प्रोसेस को कर सकता है और कोई नहीं। थिंग्स नीडेड, अ लीफ विथ 2 कलर्स, कुड बी अ वेराइटी ऑफ हिबिस्कस विथ अ वाइट एंड ग्रीन लीफ। 2 कलर के लीफ लेने हैं, वाटर, बीकर, स्पिरिट, बर्नर एंड आयोडीन सॉल्यूशन। अब इसका मेथड है, फर्स्ट स्टेप है, टेक द लीफ एंड बॉयल इट इन वाटर। पहले लीफ लीजिए, पानी में उसको बॉयल कीजिए, देन बॉयल इट इन स्पिरिट एंड वॉश इट विथ कोल्ड वाटर। स्पिरिट सॉल्यूशन में भी उसको डालिए और ठंडे पानी से वॉश कीजिए। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। अब फ्यू ड्रॉप से आयोडीन सॉल्यूशन के डालिए, क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, यू विल ऑब्जर्व दैट द ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ टर्न्स ब्लूइश ब्लैक while the white portion of the leaf does not। क्या होगा उसमें, हमने 2 कलर का लीफ लिया है, व्हाइट और ग्रीन, तो उसमें जो ग्रीन एरिया है उसमें ही ब्लूइश ब्लैक का होगा असर, मतलब जो हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला है उसका। जहाँ पे व्हाइट पोर्शन है वो सिर्फ कलर सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो व्हाट कंक्लूजन वी हैव, this shows that only the green part of the leaf having chlorophyll can carry out photosynthesis and non-green part cannot। क्या देखने को मिला, जो ग्रीन पार्ट था लीफ में उसी में क्लोरोफिल था, इसीलिए फोटोसिंथेसिस सिर्फ वही एरिया में होगा, नॉन ग्रीन पार्ट में नहीं होगा। Hence chlorophyll is necessary for photosynthesis। फाइनल कंक्लूजन क्या था, फोटोसिंथेसिस वही प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल नेसेसरी है। तो ये आज का हम जो है यहाँ तक रखते हैं। आप ये पूरा वीडियो केयरफुली 2-3 बार देखिए और समझिए। नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये चैप्टर पूरा ओवर करवा दूंगी। थैंक यू।